अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं एवरीवन? ठीक है सबको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मतलब आपका बड़े अच्छे तरीके से आपने आज के सेशन का, आज की मीटिंग का स्टार्टअप लिया। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम बिल्कुल वक्त को जाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके जी, वालेकुम सलाम। ठीक है, ओके गुड। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम आप सबको। आप सबने अपना वक्त निकाला आज कुछ लर्निंग करने के लिए और सीखने के लिए। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले छोटे से कुछ 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आज की मीटिंग को। आप सब में से कितने पर्सन ऐसे बैठे हैं जो डेली बेस के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और डील करते हैं? चैट में बताएंगे प्लीज, चैट में, ताकि मैं उन लोगों का नाम पढ़ सकूं। ओके गुड। सबसे पहले जी ठीक है जी, जियाउर रहमान आप करते हैं? ओके गुड ठीक है। सिर्फ रायशा करती हैं, मलिया करती हैं, अरसलान भाई, राना का भाई, ओके गुड गुड ठीक है। जामर भाई, बहुत सारे पर्सन करते हैं। चलें मैं भी इंशाल्लाह आपको लेने वाला हूँ। ओके ओके ओके। जो लोग डेली बेस के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं करते, वर्क नहीं करते, सिर्फ मेटाफोर्स में ज्वाइन हो गए, टाइगर फोर्स टीम का पार्ट बन गए हैं, तो मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं। उनकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि खिलाड़ी मैच में जाता जरूर है, ग्राउंड में पहुंच भी चुका है, लेकिन वो खेलता नहीं है। जस्ट क्या करता है? पानी पिलाता है। क्रिकेट टीम को पानी पिला रहा है बीच बीच में, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है, खेल नहीं पा रहा, बस ग्राउंड में पहुंच चुका है। उसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है। तो डेली बेस के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अच्छे लीडर, अच्छे मेंटोर और अच्छे यहाँ पर बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा लाइफ डेमो करेंगे, सिर्फ 3 मिनट का। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जब हम किसी से डील करते हैं या कोई पर्सन हमारे पास आता है फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, हम उससे कैसे बात करें और हमें किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि हमारा पर्सन जाया भी ना हो और हम हर अरे गहरे नथु खैरे को अपनी टीम का पार्ट ना बनाएं। एज अ प्रोफेशनल लोग हम अपनी टीम का पार्ट बनाएं। हमें वो लोग चाहिए जो हमारी ही तरह सोचते हो, जिनके अंदर काम करने का डिजायर हो, क्योंकि हर अरे गहरे के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये हर पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि आप कोई एज अ सेल्समैन नहीं है कि आपको बस ये लगता है कि आप डायरेक्ट सेल का पार्ट बन चुके हैं, हमने खरीद लिया, आगे बेचना है। बस ऐसे नहीं, इस चीज से बाहर आना है, एज अ प्रोफेशनल मैन बनना है। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसका सीना चौड़ा होता है, उसकी आवाज में दम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूंगा रानाका भाई को, जिनके साथ इंशाल्लाह एक छोटा डेमो करेंगे। मैं डेमो नहीं करूंगा, डेमो के लिए एक पर्सन और आएंगे इंशाल्लाह। तो आका भाई अपना मैक ओपन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। आपकी वॉइस मुझे ओके क्लियर आ रही है। ग्रेट। आका भाई आज जो डेमो होगा ना, वो बेसिकली आम डेमो नहीं होगा। बस जैसा कि आपको ये बताएं, मुझे कोई ऐसा कस्टमर मिला हो कल परसों या आज मिला हो, जिसकी टोन और लैंग्वेज बहुत ज्यादा आउटवर्ड हो, बड़ी अजीब सी लग रही हो आपको, और आपने उसे हैंडल किया हो? जी सर, मिला था मुझे। हाँ। और कुछ पर्सन्स ऐसे मिलते हैं सर कि वो बिल्कुल सिस्टम को आउट करके ना कुछ बंदे को इमोशनल टच करने की कोशिश करते हैं और बंदे को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, उसके माइंड को हैक करने की कोशिश करते हैं कि एकदम तो बंदे का दिल करता है कि यार बस सारे ग्रुपों को लेफ्ट कर दे। तो इस तरह के लोग भी आते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो कि गया। आप लोगों ने जो ट्रेनिंग्स दी हैं, सर अनासिफ साहब हो गए, आप हो गए, आप लोगों की बदौलत जी इस लेवल पर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे से बात कर लें तो बंदा भाग जाता है। डन। तो अभी जी। आकर भी एक चीज समझनी है आपने। नेक्स्ट एक इंशाल्लाह मैं एक पर्सन और कॉल पे लूंगा साथ आपके, जो आपके साथ डेमो करेंगे, और बड़ा ही ग्रेट डेमो होगा। बेसिकली जो पर्सन अभी आएंगे इंशाल्लाह उनसे मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। कोई ऐसा पर्सन? हसनैन भाई बैठे हैं, काइंडली अपना मैक ओपन करें। हसनैन भाई जल्दी से, 3 मिनट के अंदर ये डेमो हमें कंप्लीट करना जी सर। है। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम। ओके हसनैन भाई, मुझे ये बताएं, आप डेली बेसिस के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? जी सर, करता आपके पास शोर है। कोई और पर्सन आए जल्दी से जो अच्छा खिलाड़ी हो। ओके अरसलान मुगल, अपना मैक ओपन करेंगे प्लीज जल्दी से। डरा मत सर करें जूम के ऊपर अरसलान आने मुगल भाई से। न्यू हैं। जी कोई पर्सन ऐसा बैठा है जो अभी आ सकता है, जो डरे नहीं? जी शहद भाई, या तो हैंड रेज ना करें या फिर ऊपर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप गुड सुनाए सर? गुड गुड। शायद भी मुझे ये बताएं,
बेसिकली कोई ऐसा पर्सन बताएं मुझे जो आपको कल आज मिला हो और बड़ी उसने टोन के अंदर बात की हो और आप उसको हैंडल कर लिया हो। जी सर, कल मिला था मुझे एक पर्सन, और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ओके, मैंने उसको हैंडल भी किया था, और कल उसकी ज्वाइनिंग भी होगी, वेरी वो नाइस। हमारी टीम का अभी पार्ट कुछ भी टाइम बनेगा। के लिए आपने आज वही पर्सन बन जाना है। राना आका भी आपको इनवाइट करेंगे। आप मोहम्मद शाहिद नहीं है, उसका नाम क्या था? उसका नाम शुएब था सर। शुएब भाई। तो बेसिकली आप शुएब हैं, ठीक है। 3 मिनट का टाइम है आपका भाई। 10 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। 13 मिनट के ऊपर क्लोज करना है। 3 मिनट में इनवाइट करना है आपने आज शुएब भाई को। ओके, स्टार्ट करें, कंटिन्यू। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। आपका ऐड देखा था और हम्म। फेसबुक के ग्रुप में, ठीक है। तो ये सर, ठीक आप है। कौन सा काम करते हैं? ऑनलाइन काम है? क्या काम है ऑनलाइन? और मुझे शौक तो बहुत है, हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ काम फेक भी होते हैं सर। ठीक है, चलें, ओके। तो काइंडली आप मुझे अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बेसिकली क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे आपके बारे में पता हो। जी सर, माय नेम इज मोहम्मद शाहिद फ्रॉम बहावलपुर सिटी। ठीक है, तो शाहिद आप मुझे ये बताएं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी डेली बेस पर, और ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं? क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन फील्ड के अंदर? सबसे पहले तो सर माजरत चाहता हूँ कि फ्री रहता हूँ, इजी रहता हूँ, अपनी शॉप है, उसके ऊपर बैठा रहता हूँ पूरा दिन, और मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने को मिल जाए, अगर ये आपका काम रियल हो तो। ठीक है, ओके, रियल वगैरह की तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि आपने ऑनलाइन फील्ड को ही क्यों चूज़ किया? आपके माइंड में ये ख्याल कहाँ से आया? सर, जी सर, ये सोशल सोशल मीडिया से मीडिया आया। से आया, चलें माशाल्लाह, गुड। तो देखें, अब जैसा कि आपने बताया कि आप शॉपकीपर हैं, आप शॉप पर होते हैं, तो आपको पता है कि 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम वो होती है कि यानी कि अब आप शॉप पर जाएँगे, ठीक है? तभी आपको इनकम आएगी, अदरवाइज़ इनकम नहीं आएगी, ठीक है? आपको काम पर जाएँगे, तब आप एफर्ट करेंगे, आपकी खुशी, गमी सब कुछ ठीक है ना? अगर आपकी कोई खुशी गमी आ जाती है तो आप क्या करेंगे, वहां पर चले जाएंगे, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करें, तो आपको वो काम करना होगा जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम वो होती है कि आप काम ना भी करें तो तब भी आपको इनकम आती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक्टिव या पैसिव? हाँ, सर, ये पैसिव इनकम कैसे होती है? मतलब मैं काम ना करूँ तो पैसे मुझे कौन देगा? तो आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली आप, ठीक है ना, काम करना चाहते हैं, एक्टिव इनकम कमाना चाहते हैं या पैसिव इनकम? हाँ सर, एक्टिव इनकम जो है वो तो मैं कमा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और मैं चाहता हूँ कि पैसिव इनकम हो। अच्छा सर, माजरत, कॉल आ रही है राना फारूक भाई की। अस्सलाम वालेकुम। सर, उसकी कॉल आ रही जी, है राना डिक्लाइन कर। फारूक भाई की। डिक्लाइन कर दूं? ठीक है। जी, तो आप ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ब्रदर, फिर आप एक्टिव कमाना चाहते हैं या पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं? 2 टाइप की इनकम होती है। एक्टिव तो मैं कमा रहा हूँ, और पैसिव इनकम की ज़रूरत है मुझे। और कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से मेरे दोस्तों के साथ भी फ्रॉड हो चुका है, और इसमें क्या हम्म। होता है कि अक्सर काम जो होते हैं हम्म। जो फ्रॉड होते हैं, और लोग पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद ना नंबर ब्लॉक कर देते हैं, राब्ता नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ भी, कभी ये भी नहीं सोचता ब्रदर, हूँ, एक ऐसा तरीके का बिल्कुल भी डर भी नहीं है। लगता है। पहले आप काम को समझेंगे, सीखेंगे, तो फिर आप वो करेंगे, ठीक है? देखिए, मैंने आपको ना तो आपको ये बोला है कि सर आप मुझे पैसे दें। मैंने क्या आपसे पैसे माँगे हैं? नहीं नहीं, पैसे तो नहीं मांगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो फ्री में एक टॉफी नहीं मिलती, तो काम कैसे फ्री मिल सकता है, वो बात सोचकर मैंने आपसे बात की थी। ठीक है। तो माशाल्लाह, फिर अगर आप ये चीज़ सोचते हैं तो आप इतना भी जानते होंगे कि नकल और असल की पहचान की जा सकती है। तो माशाल्लाह आप मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी लग रहे हैं और माशाल्लाह एक्टिव भी लग रहे हैं। तो आप असल और नकल को पहचान भी सकते हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए, पहचानने के लिए ना, हमारा एक सेशन होता है ज़ूम के ऊपर डेली बेस पर, जिसमें सिखाया जाता है कि आप किस तरह घर बैठकर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप उस सेशन को अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस, तमाम ठीक है ना, सवालों के जवाबात आपको मिल जाएँगे। तो आप मुझे बताएँ कि फिर आप रेडी हैं, मैं आपकी सीट रिज़र्व करवा दूँ? ये सेशन आपका किस टाइम पे होता है? ये 10:30 बजे होता है रात को। 10:30 बजे। फर्ज करें अगर मैं ना ले पाऊँ तो फिर?
तो फिर आप देख लें जो आप काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम, तो फिर जो आपने सोचा था कि मैंने ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करना है, तो फिर आप वो कैसे करेंगे अगर आप नहीं ले पाएंगे तो? सर ये जरा सा ना टाइम बहुत ज्यादा है ना, रात के 10:30 पे 10:30 पे। तरावीं वगैरह होती हैं, तो आपको पता है कि फिर टाइम यही मिलता है। तो अगर आपने ब्रदर करना है तो फिर टाइम को निकालना होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने 1 डेढ़ घंटा निकाल कर सेशन को लेना है, समझना है, काम को सीखना है, या आपने वही एक्टिव इनकम कमाते रहना है। अब आप बताएं और आपके पास कौन सा ऑप्शन रहता है? क्लास हमारी कैसे होगी? व्हाट्सएप कॉल मीटिंग पे होगी या किसी मतलब ज़ूम कहीं ऐप पे के जाना ऊपर होगा? होगी, ज़ूम के ऊपर होगी। जूम के ऊपर होगी। ठीक है सर, आप मुझे ना जूम का आईडी सेंड कर दीजिएगा क्लास की, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा क्लास लेने की। ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू आकिब भाई, बहुत जी सर। शुक्रिया। ओके, मोस्ट वेलकम। वेलकम। चलें ऑडियंस से पूछ लेते हैं। अभी जो डेमो किया माशाल्लाह से राना आकिब भाई ने और मोहम्मद शाहिद भाई ने, इसके अंदर क्या नोट किया और कौन सा वीक पॉइंट लगा आपको और कौन सा अच्छा पॉइंट लगा और कौन कौन सी चीजें क्लैरिटी हुई? क्या लगता है आपको ऐसे इनविटेशन के ऊपर पर्सनल मीटिंग का पार्ट बनेगा? चैट बॉक्स से ओपन है, बताएं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े ताकि जी। ओके, जल्दी से, क्या इसमें सीखा, क्या इसमें मिस्टेक थी या इसमें क्या अच्छी चीज थी या सब बेस्ट था, क्या था बताएं। ओके, ऑल बेस्ट था, इनवाइट करना। ओके जी सर, बनेगा पार्ट, मीडियम था, कभी नहीं बनेगा। ओके यस, वो बिकॉज कॉन्फिडेंस इज सो हाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा इसमें बोलने का तरीका। ओके जी, इतना खास नहीं, 50-50 ठीक है जी, बेस्ट है। ओके जी, इन्विटेशन तरीका, ओके जी, इनवाइट करने तरीका, ओके ओके ओके, क्लैरिटी होगी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, किसी एक पर्सन ने भी मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि बेसिकली क्या होता है इनविटेशन, क्या क्या चीज इसमें ऐड होती हैं, या कौन सी चीज में क्लियर हुई है, पर्पस क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। हम चलते हैं आगे। सबसे पहले डायरी पेन अपने पास रख लें ताकि ये चीजें बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली हैं। नंबर 1 के ऊपर नोट करेंगे, जब भी किसी पर्सन से हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं, उसकी प्रोफाइल। प्रोफाइल को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी के बारे में हम जानते नहीं, उसकी प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे तो हर बंदा उठा के मुंह हमारे पास आ जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक तरीका बता के जाऊंगा कि जिससे आपके पास टारगेट लीड आएगी, नकम्मों की लीड भी आना बंद हो जाएगी आज के बाद, क्योंकि हर बंदा तो नहीं बिजनेस कर सकता ना, बाकी काम भी लोगों ने करने होते हैं। सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइल चेक करना, उसकी डीपी देखना, उसके बायो में देखना बेसिकली क्या लिखा हुआ है, क्या ये आपको लगता है प्रोफेशनल इंसान है, क्या आपको उसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि यहाँ वाकई ये अच्छा पर्सन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने उसकी प्रोफाइलिंग देख ली। नंबर 2 के ऊपर आपको एक चीज पर फोकस रखना है, उसको ये लाजमी थोड़ा सा क्लियर कर देना है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आज। कैसे, मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो कि बेसिकली वैसा डेमो करेगा, सिर्फ 3 मिनट के मैं क्लोज कर दूंगा, 3 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। जल्दी जल्दी बताएं, कोई एक पर्सन जस्ट 3 मिनट के अंदर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, चंद चीजें शेयर करता हूँ उसमें जल्दी से। ओके चलें जी, शकील भाई मैक ओपन करें। जी सर। ओके गुड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शकील भाई, बेसिकली आप मेरे क्लाइंट हैं और मैं आपको इनविटेशन देने वाला हूं। आपने ऐड देखा फेसबुक के ऊपर, बड़ा मेरा ब्यूटीफुल सा, और आप मेरे पास आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू। करें। ओके ओके ओके, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, 18 मिनट है, 3 मिनट के अंदर क्लोज करना है मैंने आपको। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी कैसे हैं शकील भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। शकील भाई, बाबर गिल बात कर रहा हूँ सिटी मुल्तान से। आप बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। ओके जी, सहीवाल से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं इस वक्त आप? जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं? सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, ओके जी, वेरी गुड। तो शकील भाई, मुझे थोड़ा बताएंगे कि अभी तक आपके पास ऑनलाइन का कितना एक्सपीरियंस है? सर आई हैव नॉट एक्सपीरियंस अभी तक। ओके, तो ये आज जो मुझसे आप बात कर रहे हैं कॉल के ऊपर, फर्स्ट बार हमारी बातचीत हो रही है ऑनलाइन के हवाले से? जी अभी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, पहले नहीं हुई। तो शकील भाई, क्या वजह आज आपके माइंड में ऐसे ख्याल क्यों आए ऑनलाइन की तरफ आने के? बस मैंने सर, मैं चाहता था कि स्टडी के साथ साथ कुछ ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग भी होनी चाहिए। बस स्टडी के साथ साथ मैं कुछ पार्ट टाइम में बिजनेस करना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 शकील भाई, थोड़ी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आज जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप आने वाले हैं, वहां पर आपको कोई टारगेट नहीं देना पड़ता, लिमिट नहीं होती, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं होती जॉब की,
और इसके सबसे बड़ी चीज ये है कि आप स्टडी के साथ पार्ट टाइम में कर सकते हैं इसको। यस सर, यही चाहता हूँ मैं। यही चाहते हैं आप, ओके डन हो गया। तो शकील भाई मुझे ये बता दें, सबसे पहली चीज ये है कि आपको भी पता है कि अभी सारी चीजें मैं आपको कॉल के ऊपर क्लियर तो नहीं कर पाऊंगा, राइट? राइट सर। ऐसे ही तो अभी क्या होगा कि मैं आपको चंद वीडियोस और चंद चीजें ऐसी शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, जिनको देखने के बाद आपको काफी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि किस वक्त आप इजी होते हैं, ताकि मैं आपको उस वक्त ये सेंड करूं। जी सर, आप सेंड कर दें, एवरी टाइम मैं इजी होता हूँ, आप मुझे सेंड कर दें। इजी होते हैं। चलें, आप जी पहले वो सारी बेसिक चीजें देखेंगे जूम अपना जो है ना व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, ना सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर। अगर वो वहां से आपको सारी चीजें से क्लियर हो गई, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको मौका दूंगा जूम के ऊपर आने का, क्योंकि हमारे जूम के ऊपर एक मीटिंग होती है। जूम क्या है? बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है लाइव। शायद कभी मीटिंग आप पहले आपने ली है कभी? जी सर, बिल्कुल, एक मरतबा लेक्चर लिया था मैंने, जानता। ओके तो पहले मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर कुछ चीजें भेजूंगा, बेसिक चीजें आपने वहां सीखनी है, देखनी है, 2 से 3 घंटे लगा के अच्छे से स्टडी करना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको आज की मीटिंग के अंदर आने का मौका दूंगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर हमारे एक्सपर्ट आते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर 10,000 से लेके 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक अर्निंग कर रहे हैं। राइट सर। ठीक है, और वो आपको सिखाएंगे कि आप यहाँ पर अर्निंग कैसे कर सकते हो, लेकिन वो मैं चेक करूंगा आपका फीडबैक देखने के बाद। राइट सर, ठीक है, आप मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना आंसर दे दूंगा। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है नहीं आपका? सर, आई हैव नॉट क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू जी, ओके। खैर इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन कस्टमर क्वेश्चन पूछते हैं, मैं समझता हूँ, मैं डील करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो कैंडली अब थोड़ी सी चीजें समझनी है आपने। अच्छा, इसके ऊपर भी आप आंसर दे सकते हैं मुझे, इसमें क्या आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगे, क्या लगता है पर्सन मीटिंग में इसको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, क्या लगता है बताएं चैट कर जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। वक्त कम है, चीज ज्यादा, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी बताएं, इस इनविटेशन के अंदर क्या लगा? लेना चाहिए, टाइम सही था आपका, ओके, लेना चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा था, मीटिंग में लेना है, ओके ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा था या बनाया उसको, ओके आएगा, ठीक है। देखें जो भी वीक पॉइंट है बताएं, नो प्रॉब्लम, बनाया, पर्सन को रिस्पेक्ट देना लाजमी है, राइट, ठीक हो गया। सर लोग वर्किंग के हवाले से पूछते हैं, इंशाल्लाह मैं क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए भाई ने। बिल्कुल ये बात राइट है हसन भाई, मैं भी कह रहा हूँ, लग रहा है कोई प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहा है। हाँ ये तो है, ओके, इंटरेस्टिंग बनाया, ठीक है, इनवाइट में टाइम कम तो बेस्ट है सर, ओके जी। हफ्सा सिस्टर है या ब्रदर है, चलें जी, सो सिस्टर गुड, मेथड अच्छा है बट हर कोई अच्छे नहीं होता, राइट, बिल्कुल आपकी बात राइट है। आज इसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ, बेफिक्र है जी। ऐसा लगा पहले से जानते हैं ऑनलाइन वर्क को, ओके राइट। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले जब भी आपने किसी को इनविटेशन देना है मीटिंग के लिए लेकर आना, सारी की सारी गेम किसकी है? वो क्वेश्चन की, सारी की सारी किस चीज की गेम है? क्वेश्चन की है। अगर आपको सही तरीके से आंसर पूछने आते हैं तो भाई आप बेस्ट हैं, राइट। मैं ये समझता हूं बेसिकली नेटवर्कर जो होता है उसका काम होता है एक फिल्म स्टार की तरह। क्या? एक नेटवर्कर जो होता है उसका काम होता है फिल्म स्टार की तरह, वो लोगों के साथ वैसे ही डील करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे कोई स्टूडेंट मिलता है तो मैं उससे ऐसे बात करता हूं जैसे 18-19 का बच्चा बात कर रहा है। अगर मुझे कोई जॉब होल्डर मिलता है तो मैं ऐसे बात करता हूं जैसे 30 साल का पर्सन उससे बात कर रहा है। अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है कि जो कि बेसिकली समझ ले एक हाउस वाइफ बात कर रही, तो मैं उसमें, अब हाउस वाइफ में नहीं बन सकता, लेकिन बेसिकली मैं अपना माइंडसेट ऐसा बना लेता हूं जैसे आजकल हमारी हाउस वाइफ होती हैं। सबसे पहले एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है। अब एक बंदा जो करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं उससे, देखो या तो ये है कि मैं उसको बताऊं, देखिए बताना नहीं है, पूछना है, फिर वही बात करूंगा। जैसे मैं उसको कहता हूँ कि हाँ जी जॉब के अंदर प्रॉब्लम होती है सर, मैंने भी जॉब की है, बड़ी प्रॉब्लम है, फला फला, हो सकता है उसे मजा आ रहा जॉब करके अगले को मैं उसको बता रहा हूँ कि जॉब में प्रॉब्लम होती है, जॉब में ये होता है, हो सकता है उसको मजा आ रहा। काफी सारे लोग 8 सुबह 8 से 5 जॉब करते हैं, उनको मजा आता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे उससे सवाल पूछ लेना कि सर ये बताएं कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? अगर जॉब ऑर्डर मिल जाता है, सर कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं, बोलेगा 4 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने पूछा सर मजा आ रहा है जॉब करके? बोलेगा यस आ रहा है, या बोलेगा नहीं आ रहा। अब जब वो खुद बताएगा ना अपने बारे में, डेफिनेटली यहीं पर उसका पर्पस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताना कि मैं कौन हूं और मैं किस सिटी से बिलोंग करता हूं, क्योंकि जब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो अगला कस्टमर लाजमी तौर पर अपने बारे में बताएगा और वो कहेगा वाकई ये अच्छा पर्सन है, ये तो जेन्युइन रियल पर्सन लग रहा है, क्योंकि डीपी वगैरह देखने के बाद वो बात मुझसे कर रहा है। नंबर 2 के ऊपर पहले मुझे अपना पर्पस बताना है उसको। अब अगर वो जॉब होल्डर है, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो हाउस वाइफ है, कोई भी पर्सन है, तो पहले आपको अपना बताना है पर्पस,
उसी की तरह बन जाना है। मैंने क्या बताया, एज अ फिल्म स्टार की तरह, एक्टर की तरह बन जाना कि यार मैं भी उसी के साथ बातचीत करूंगा, उसको अंदाजा हो जाएगा यार ये तो मेरे जैसा बंदा है। उसके बाद वो कहता है कि मैं ऑनलाइन काम को जानता हूं। तो आप पूछ सकते हैं कब से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। एक सवाल आ जाता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो आप बिल्कुल उसे कह सकते हैं समझने की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। काफी सारे, वो बोलता काम क्या है, आप कह सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं भाई काम के, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं। अब सारी चीजें मैं कॉल पर आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बेसिकली मीटिंग के अंदर आप, सॉरी मीटिंग भी नहीं कहना आपने, आपने कहना कि मैं आपको बेसिक चीजें व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, उनको स्टडी करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से मॉडल है। क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपने यहाँ पर ड्रग सेल के नहीं बनना, आपने सेल्समैन नहीं बनना, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बनना है। और बिजनेस कंसल्टेंट जो होता है वो एक अगले बंदों से डील कर पाता है। अगर फिर कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बताएं इन्वेस्ट क्या करना है, इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं सबसे पहले सर आपको जो अभी इस वक्त इन्वेस्ट करना है वो आपका वक्त है। अभी क्या करना है आपको, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करने। क्या आप ये 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें बात की। अगर वो कहता है मुझे काम ऑनलाइन करना है, तो आप कहते हैं सर क्यों करना है, वाई, उससे पूछो रीजन क्या। अगर वो कहता है मुझे ऑनलाइन काम करना पड़ता है, सर क्यों करना है बताएं, यहाँ पर क्या होता है ऑनलाइन काम करना, कहते हैं आज यस, ऐसे नहीं। बेसिकली आपको किसी की नीड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है ऑनलाइन काम करना है, मुझे क्यों करना है, बताएगा इसलिए करना है, ये करना है, ये करना है, राइट, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उसको थोड़ी सपोर्ट देनी है। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, साइकोलॉजी के मुताबिक क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है उसके दिल में एक बात होती है, वो होता है डर कि कहीं ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं मैं कर पाऊंगा। नंबर 2, कहीं स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, जो आज जमाना चल रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी उसको क्लैरिटी देनी है कि देखो मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, वो आपकी फुल सपोर्ट करेगी, ठीक है। फिर आपने उसे कहना है कि मुझे आपसे बात करके समझ आ रहा है कि ज्यादा आप नहीं जानते ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, चले कोई बात नहीं, मैं खैर आपको गाइड करता हूँ कि सर आप कैसे यहाँ पर काम कर सकते हो। और 5-10 मिनट के अंदर सीखने वाला ये बिजनेस नहीं है, 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको सीखने में, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। पहले उसको सेंड करने हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग वगैरह, पीडीएफ वगैरह, अगर वो स्टडी करके आपको फीडबैक दे, उसके बाद उसको कहना कि जी मैं आपको मौका दूंगा कि इंशाल्लाह आप हमारी लाइव मीटिंग में भी आए, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आप इस सिस्टम के अंदर कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। इतना हल्के में अपने बिजनेस को नहीं देना किसी बंदे को। अगर वो कहता है मैं 2-3 घंटे नहीं निकाल सकता, तो कहना ओके कोई बात नहीं ब्रदर, जब इजी हो जाए तब रब्ता करना मुझसे। क्योंकि एक चीज अपने माइंड में उठा लें कि उस पर्सन ने कॉन्टेक्ट किया आपसे, फेसबुक से आपका ऐड देखे, आप उसके पास चलकर नहीं गए, ऐसे ही है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो वो खुद मैसेज कर रहा है कि बताओ क्या काम है। जब सारी चीजें क्लियर होंगी तो डेफिनेटली वो पर्सन काम भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। जब नेक्स्ट उसके बाद जब बेसिक चीजें बंदा लेने के बाद जूम के अंदर आके बैठेगा, तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि 50 से लेके तकरीबन 80% उसका माइंड क्लियर हो जाएगा, उसके दिल का डाउट मिट जाएगा, यार मैंने इसके पहले बेसिक चीजें देखी, भाई ने मेरे से बात भी की, अब मुझे मीटिंग में लेकर यहाँ पर 400-500 लोग बैठे हुए हैं, तो उसका बिल्कुल डाउट डर खत्म हो जाएगा, बोलेगा यस यार वेरी गुड। फिर उस मीटिंग के बाद आप उससे बातचीत करेंगे, उसको बताएंगे। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है, जब जूम मीटिंग उसने ले ली, उसके बाद फिर आपने उसको बताना है कि देखें सर हमारी टीम के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जहां पर जो सिखाते हैं कैसे आपने काम करना, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने बताना सर मंथली 20 से लेके 1 लाख तक भी लोग कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई बात सर आप भी कमाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मजीद इसको इंशाल्लाह सीख कर। फिर यहाँ पर एक और चीज ऐड करता चलूं, अगर आपसे उसके क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहे, तो फिर आपने क्या करना है, अपने सीनियर की हेल्प ले लेनी है। आपने उसको बताना है कि जी ब्रदर मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, आपके क्वेश्चन सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, अगर फिर भी मुझे लगा कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, तो मैं इंशाल्लाह अपने सीनियर से अपने सर से टाइम लेके आपकी बात करवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला उनसे बात करके आपको तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि मेरे सीनियर हैं वो 2 से 3 साल से या 1 साल से या 6 माह से, कुछ टाइम से कह सकते हैं, वो यही काम कर रहे हैं और इस काम के अंदर काफी अच्छी इनकम भी कर चुके हैं और काफी एक्सपर्ट बन चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उन्होंने कमाने वाला बनाया, मैं कमा रहा हूँ, तो आप भी बन जाएंगे। जी इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, नोट कर रहे हैं, गुड। ऐसे बात करेंगे अगला बंदा आपको अपना समझेगा, राइट, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और कुछ चीजें ऐड करते चलूं मैं आपको। अगर कोई बंदा आपसे कोई भी अगर सवाल कहता है, कोई भी सवाल कर लेता है, तो सवाल के ऊपर आपको रिजेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको थोड़ी सी शेयर कर दूं, रिजेक्ट क्या होता है। एक ने पूछा कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं, आपने बोला नहीं है, यहाँ बोलेगा पैसे नहीं, तो आप बोलो अरेंज करके लेकर आओ, ये रिजेक्ट कर रहे हो आप उसको। जैसे कि मैं थोड़ी सी चीज शेयर कर दूं कि बंदा बात आपसे और कर रहा होता है, पीछे का उसका पर्पस कुछ और होता है, और आपको वो पीछे वाली कहानी समझनी है, उसके माइंड के अंदर घुस कर कि बेसिकली ये पर्सन को इश्यू क्या है, ये जो मुझसे बात कर रहा है कि हकीकत में रियलिटी में इसको प्रॉब्लम है या नहीं है।
फिर उससे पूछ सकते हैं कि आपने पहले कभी जूम मीटिंग अटेंड की है, क्या आपने कभी लाइफ के अंदर पहले मीटिंग ली है? बोलेगा नहीं ली। फिर आप बताएं कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो की शक्ल में दूंगा। फिर उसको मीटिंग में मौका दो, फिर वेलकम करो, फिर देखना कैसे आता है, और उसको वहां पर गुड न्यूज बताओ। गुड न्यूज क्या देने को बताओ कि ब्रदर आपके लिए गुड न्यूज है कि आप टाइगर फोर्स टीम का पार्ट बनने वाले। बोलेगा वो क्या है? टाइगर फोर्स टीम क्या है? फिर आप उसको चैनल बता देना कि यार हमारा यूट्यूब चैनल है टाइगर फोर्स टीम में, जाकर सर्च कर। जब इस तरह से आप बात करोगे तो बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी, डाउट शाउट सारे मिट जाएंगे। आपको वो पर्सन नहीं जानता। देखें, टाइगर फोर्स टीम को तो पर्सन जानता है, मेटाफोर्स को जानता है, लेकिन आपको नहीं जानता। आपको अपना थोड़ा सा बताना है कि मैं कौन हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं। मैं चोर नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। खुलकर जब बंदे से बात करेंगे तो डेफिनेटली हर बंदा आपके साथ जुड़ना चाहेगा और काम करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी मिस्टेक होती है। जब किसी से बात करते हैं, घबरा रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बात करते हैं घबरा जाते हैं, तो ये चीजें आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। तो जेन्युइन बिजनेस, कोई फेक चीज तो नहीं कर रहे ना भाई। जिस तरह का आप इंसान है उस तरह का वो इंसान है, क्या फर्क पड़ता है जिस तरह। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीजें मैं ऐड करता चलूं। एक चीज और नोट कर लें, कस्टमर का भी लेवल होता है, पता है आपको? कस्टमर के भी लेवल होते हैं। जिस तरह आपका लेवल है, फॉर एग्जांपल कुछ रैंक होते हैं सिस्टम के अंदर, कुछ यहाँ पर किसी का लेवल 1 है, 2 है, किसी का 3 है, मेरा 5 है। इसी तरह कस्टमर का भी लेवल होता है। कैसे? ये आपको देखना है, उसकी कैटेगरी देखनी है आपको। कस्टमर किस कैटेगरी का मेरे पास आज आ गया? जॉब होल्डर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, या खाली है, टाइम वेस्ट करने वाला है? ये अब आपको चेक करना है उसको। होते हैं ना काफी लोग खाली आ जाते हैं ऐसे टाइम वेस्ट करने, फालतू में चेक करने आ जाते हैं। ऐसे लोगों को देखना है। जब डीपली घुसकर काम करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको पता लग जाए कस्टमर किस कैटेगरी का है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, चाहे खाली है, टाइम वेस्ट करेगा मेरा। अगर खाली है उसका सोल्यूशन मैं आपको देके जाऊंगा आज। ठीक है, तो इतने बात समझ आ रही मेरी आपको? जी सर क्लियर, जी सर क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके ओके। उसके बाद जिस टोन के अंदर कस्टमर आपसे बात कर रहा है, उसी टोन के अंदर आप उससे बात कर। अगर वो तेज बोल रहे हैं आपको तेज बोलना है, स्लो बोल रहे हैं आपको स्लो बोलना है। अच्छा, एक और चीज भी आई थी, कुछ कस्टमर से बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम उसको बताना शुरू कर देते हैं, बताते रहते हैं, सुनते ही नहीं, उसकी सुननी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं। मतलब आपने उसको स्टार्ट किया, आपका टाइम खा जाएगा। आपने कहा कैसे हो, आधे घंटे के अंदर आपका इन्वाइट होगा, ये भी नहीं करना। क्योंकि जब क्वेश्चन किससे पूछोगे ना, क्वेश्चन के अंदर देखना है। या तो अगर कस्टमर आप खुल नहीं रहा, बात नहीं कर पा रहा, बहुत ऐसे कह रहा है, जैसे लोग मिलते हैं, बोलो सर कैसे हैं, बोल गए यार ठीक हूँ, सर काम ने कभी आपने ऑनलाइन काम किया, बोलेगा नहीं। मतलब खुल नहीं रहा। सर क्या आप आज से पहले काम करते हैं, बोलेगा नहीं किया। सर क्यों कर जाते हैं, वैसे करना है। मतलब खुल नहीं रहा, बस यस नो में जवाब दे रहा है। उससे आप सवाल पूछें ओपन एंड, जैसे कि सर ये बताएं आप डेली बेस के ऊपर रूटीन क्या है आपकी काम करने की? अब बताएगा आपको रूटीन मेरी क्या। ये ओपन सवाल है। जैसे मैं कहता हूं सर आप सुबह को आधा घंटा निकाल लेंगे, शाम को फ्री होंगे, तो ये क्लोज सवाल था, बोलेगा शाम को फ्री। तो क्लोज सवाल उससे पूछने हैं जो कस्टमर आपका खुल नहीं रहा, और जो खुल रहा है उससे आप क्लोज सवाल पूछ लो। अपना टाइम नहीं देना वहां पर, क्या घंटा लगा दिया इनवाइट करते करते। उसके बाद आपको अपने ऐड को देखना, जो आप फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर लगाती हो। अगर आपके ऐड को देखकर फालतू फंड के अंदर लोग आ रहे हैं, समझ लो आपके ऐड के अंदर जान नहीं है, ऐड बेकार हो चुका है आपका। क्योंकि आपका ऐड ऐसे ही हर एरा गैरा देखकर आ रहा है। आप अपने ऐड को ठीक करो, ऐड में कुछ ऐसा ऐड कर दो कि जिसको देखकर सिर्फ प्रोफेशनल और पढ़े लिखे लोग आए। आपके पास जो लीड है वो टारगेट लीड है। हर बंदा आपके पास ना चलकर आ जाए, आपका टाइम वेस्ट ना करे। ये आपको अपने ऐड में चीज रखनी है, ऐड करनी है। जैसा कस्टमर वैसे बन जाओ। क्लियर हो रहा है ना? और एक रात के अंदर कोई भी बंदा ना बिजनेसमैन बनता है, ना एक्सपर्ट बनता है, और ना मैं बना हूं, ना बाकी को लीडर बने, ना आज तक दुनिया में कोई इंसान बना। एक रात में कोई भी एक मीटिंग लेकर लाखपति नहीं बन पाया। इसके पीछे की बहुत बड़ी जो है ना बेसिकली ट्रेनिंग होती है, वर्किंग होती है, टाइम लगता है। मुझे भी लगा, आपको भी लगेगा। एक रात की मीटिंग लेकर कोई भी यहाँ पर अमीर नहीं बनता। कोई लोग समझते हैं कि यार आ गए हैं बस एक मीटिंग ले ली और सब कुछ हो जाएगा। नो भाई, ऐसा नहीं। बहुत सारी ट्रेनिंग है इसके पीछे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली आखिर में मुझे बताएंगे इसके अलावा आपसे कोई और पर्सन क्या सवाल पूछता है? और भाई आपने कहा कि जो हमारी तरह नहीं करता उसको हमारी टीम ऐसा नहीं है, क्या सिर्फ ज्यादा बोलने वाला ही काम कर सकता है? क्योंकि किसी का क्यों कहूं, मैं खुद किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा खामोशी ही रहता हूँ। ओके, मैं अपना नहीं कहता कि मेहनती हूँ मैं, बल्कि मेरी तरह खामोश रहने वाला मेहनती ज्यादा हो सकता है अगर इससे तरह काम। ओके, बहुत लंबा मैसेज लिखा आपने। ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं। ज्यादा बोलने वाले की बात नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए।
क्योंकि एक एक चीज याद रखिएगा, मिस्टर साइलेंट से कोई मिलना चाहता नहीं है। कभी देखा आपने, एक हमारा दोस्त होता है बड़ा गुमसुम होता है, हम कहते हैं साइड पे लग, तू बोलता ही नहीं यार, ऐसा होता है ना। हाँ, ये भी नहीं कि फालतू बोलने वाला इंसान वो भी बेकार होता है, मतलब उतना ही बोलो जितना सामने वाला सुनना चाह रहा है। कि काफी बेहतर रहा, काफी चीजें समझ आई, बहुत कुछ समझ लग गया मुझे आज, मेरी बहुत सारी मिस्टेक थी भाई, काफी लोग यकीन नहीं करते जी। अब यहाँ पर मैं चीज सिफ्टर आपसे शेयर कर दूं, सिफ्टर अलीशा, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, मैं थोड़ा शेयर कर दूं कि ट्रस्ट प्लेटफॉर्म पे तो करते हैं, टैगर्स टीम पे तो करते हैं, लेकिन आप पर नहीं करते, क्योंकि आप जब उनसे बात करते हो तो आप उनको अच्छे से खुलकर बात नहीं करते, उनको क्लैरिटी नहीं देते आप। बेसिकली पर्पस क्या होता है, आज आप मुझे $5 आ जाएंगे, नो, इस चीज से बाहर निकलना है। अगर आपको अपना माइंडसेट जब बना लिया आपने कि इस बंदे के आने से मेरा कोई फायदा होगा, तो कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप बड़ा नहीं खेल पाएंगे, बड़ी आप अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इस चीज से बाहर निकलना है आपको कि मैंने ज्वाइन किया, मुझे $5 मेरे लग गए, अब 2 बंदे आ जाएं, मेरे $5 निकल जाएं और बस साइड पे। अगर ये सोच के लेकर बिजनेस करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। ज्यादा लोग ये पूछते हैं काम क्या है, उसको बताना है। सिफ्टर आयशा के बेसिकली यहाँ पर काम बिजनेस के बहुत सारे मॉडल हैं, मैं आपको 5 मिनट के अंदर सारी चीजें कॉल पर क्लियर नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको बेसिक चीजें व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करूंगी, ठीक है, आप उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मुझे उसका फीडबैक देंगे। मुझे लगा कि आप वाकई अच्छे से चीजों को आपने लर्न किया, स्टडी किया, फिर मैं आपको मीटिंग में मौका दूंगी। हमारी जूम के ऊपर एक लाइव मीटिंग होती है जिसको हमारे एक्सपर्ट करवाते हैं। ओके जी सर, कुछ पर्सन से मिलते हैं, जब हम उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कभी ऑनलाइन वर्क किया, मतलब जो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सो वो कहते हैं वर्क क्या है वो बताओ, करना क्या है, इससे पीपल को क्या कहें, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ राइट, देखिए सिस्टर सना, जो पर्सन आपको ये बोलते हैं इनको बोलते हैं एटीट्यूड वाले पर्सन, ठीक है, जिनके थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है। तो आपने कहना देखो ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है, ये हमारे वर्क का पार्ट है कि हम बेसिक पहले पर्सन को पूछते हैं, हम उसको जांचते हैं कि आया ये पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस हमारा कर भी सकता कि नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपसे पहले जानना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी सी इंक्वायरी कर रही हूँ कि आप कौन है, क्या करते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। ये जो चीजें आपसे मैं पूछ रही हूँ ये कोई फालतू चीजें नहीं है, ये बेसिकली मेरे बिजनेस का, हमारे वर्क का पार्ट है। समझ आ रही है? ओके जी, हमारे आपसे जिन्होंने ऑलरेडी पहले, अच्छा जी, अमेजोन या किसी और जगह काम किया होता है तो उनके साथ बात करते वक्त कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनके साथ कैसे बात करें? एक चीज अपने माइंड में रखें, मोहम्मद हसनैन, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको, जब आपके पास अपने प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज फुल होगा ना, तो किसी बंदे के सामने आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। एक बात अपने माइंड में रख लो, आप खिलाड़ी हो वो अनाड़ी। जितना इस सिस्टम के बारे में आप जानते हो कोई भी नहीं जानता। आपके सामने 20 लोग बैठे हैं, वो सिर्फ बातें बता सकते हैं, एग्जैक्ट बात कोई नहीं कर सकता जो आप जानते हैं। तो ये बात अपने माइंड पे रखनी है कि यार जो मैं जानता हूँ ये नहीं जानता, और सबसे पहले उसकी कैटेगरी देखकर फिर आप काम करना है। सर अंडर 18 वाले पर्सन का इश्यू आता है, क्या कहता है, अब्बू से पूछ के बताऊंगा। हाँ, जो अब्बू से कहता है पूछ के बताऊंगा, अम्मी से पूछ के बताऊंगा, उसको पहले कॉल पर ही पूछ लेना है कि ये बताओ ब्रदर या सिस्टर, जो भी आता है आपके पास अंडर एज आता है, उससे पूछ लेना है कि ये बताओ आपकी जिंदगी के फैसले कौन करता है, आप करते हो कोई और करता है? बोलेगा कोई और करता है, फिर आप उसको कहेंगे जो आपको मैं चीज सेंड करने वाला हूँ आप मत देखना, उसको दिखाना जो आपकी जिंदगी के फैसले करता है, क्योंकि उस डिसीजन उसने लेना है, आपके पास तो डिसीजन लेने की पावर नहीं है। ओके, ओके जी। अच्छा, सिफ्टर होता जो आपको कहते हैं कि हमें बगैर काम के नॉन वर्किंग मिल जाएगी, तो उसको बताना कि नो, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, बेसिकली ये एक बिजनेस प्लान है, काम करने पर इनकम आती है यहाँ पर। बाकी जो नेक्स्ट चीजें आ रही है मेटाफोर्स की, वो इनसे नेक्स्ट होगी, ठीक है। ग्रेट पॉइंट सर, ग्रेट पर्सन, ओके जी सर, रोजाना क्लास होनी चाहिए इंशाल्लाह जी, विकास भाई कोशिश करेंगे रोज हो इंशाल्लाह। तो इंस्पेक्टर सर आपसे क्वेश्चन करना है जी, कर सकते हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट डिटेल्स के लिए ब्लॉक कर देते हैं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता मोहम्मद सुनैन भाई, उनका पर्पस नहीं क्लियर होता और उनको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना होता। तो वक्त बेसिकली खत्म हो चुका है, 40 मिनट बहुत जालम वक्त है जो चला जाता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट फिर इस तरह से मैं अपना सेशन एक और लेकर आए जिसके अंदर आप बेसिक आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, उम्मीद करता हूँ काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके सर, जज़ाकल्लाह सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैं शेयर करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतर। ओके जी, ग्रेट लीडर, ओके जी, थैंक यू। तो अपना बहुत सारा क्या ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। 40 मिनट से क्लियर हो गए, वरना भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको क्लियर करता। ओके जी, अल्लाह हाफिज।